भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों हम सबको मालूम है कि क़यामत की निशानियाँ बिल्कुल करीब हैं और क़यामत करीब है। और हम सबको मालूम है कि क़यामत से पहले इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और तमाम मुसलमानों के वो लीडर होंगे। और ये भी हदीस शरीफ से साबित है कि वो किताबुल्लाह और सुन्नत के मनहज पर होंगे। किताबुल्लाह और सुन्नत, किताबुल्लाह और अहलुल बैत से मोहब्बत करने वाले होंगे। तो जब वो दौर करीब आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो मुसलमान उनके साथ होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है वो मुसलमान पहले से ही उस मनहज को अख्तियार किए हुए होंगे। ये सीधी सी बात है। और भाइयों, तकरीर करने का कोई मकसद नहीं है, कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्योंकि मेरी एक वीडियो जो थोड़ा ज़्यादा चली है तो उस पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि यार तुम कौन हो, तुम आलिम हो, किस मदरसे से पढ़े हो, किस फ़िरके से हो, और तुम शियों की बड़ी तारीफ़ करते हो, सुन्नियों की तुम जो है खिंचाई करते हो। तो आज इन्हीं बातों के बारे में कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगा। तो वो बातें आप गौर से सुनिए, फिर बताइए कि मैं सही कहता हूँ या गलत कहता हूँ। भाई देखिए, हमारे अहले सुन्नत में या शिया हजरात में कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादती कर जाते हैं। और भाई देखिए, मैं अहले सुन्नत में ही पैदा हुआ हूँ, तो मैं अपने ही लोगों की बातें मैंने ज़्यादा सुनी है, जाहिर सी बात है। और मैं जब शिया हजरात में जाता आता नहीं हूँ तो उनकी बातें मुझे पता कैसे चलेंगी। तो मैं अपने भाइयों की कुछ बातें आपको बताता हूँ जो मुझे पसंद नहीं है, और इन बातों को कोई प्रूव भी नहीं कर सकता। भाई देखिए, हमारे अहले सुन्नत के कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं शिया हजरात पर कि आपको मालूम नहीं है कि शिया जो हैं जब किसी को पानी देते हैं तो पहले थूक देते हैं फिर पानी देते हैं। तो भाई ये बात मैंने कई साल पहले सुनी थी। फिर ऐसा एक वक्त आया जो मैं शिया हजरात के वहाँ था और मैंने पानी भी पिया, और ये बात मैंने उनसे पूछी भी, क्योंकि मेरे दोस्त थे, मैं उनसे थोड़ा दोस्ती रखता हूँ और हाल चाल रहती है। तो मैंने उनसे पूछा भी, तो उन्होंने बिल्कुल साफ़ इससे इनकार किया और तौबा तौबा करने लगे। ठीक है, तो ये बात भी झूठी निकली। और आप अच्छा अगर ऐसे ना माने, अगर आप ऐसे ना माने तो आप ये बताइए अपने दिल में सोच कर कि कोई इंसान हो, पढ़ा लिखा इंसान हो, अल्लाह और उसके रसूल को मानता हो, कुरान पढ़ता हो, नमाज़ पढ़ता हो, रोज़ा रखता हो, दाढ़ी भी रखता हो, फिर वो यार किसी को पानी देगा तो थूक कर देगा? आप बताइए भाई, वो इस्लाम की बुनियादी चीज़ों को पकड़े हुए है, फिर वो पानी देगा तो थूक कर देगा? यार कोई गैर मुस्लिम भी अगर होगा वो भी ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन हमारे अहले सुन्नत के बहुत से लोग ये इल्ज़ाम शिया हज़रात पर लगाते हैं। इस बात में मैं शामिल नहीं हूँ। दूसरा एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं हमारे अहले सुन्नत के लोग कि आपको मालूम नहीं है कि 10 मुहर्रम को एक मजलिस होती है शिया हज़रात में, और उस मजलिस में सारी लाइटें बंद कर दी जाती हैं, और फिर उस मजलिस में गलत काम होता है, और उस गलत काम के नतीजे में जो बच्चा पैदा होता है उसे बहुत बड़ा अल्लामा बनाया जाता है। ये बात अहले सुन्नत के बहुत से लोग कहते हैं। अब आप बताइए कि कितनी गंदी और कितनी भद्दी बात है। किसी के ऊपर बुहतान लगाना कितना बड़ा जुर्म है। और कुरान पाक में हम सभी लोग जानते हैं, मौजूद है कि अल्लाह पाक ने झूठ लगाने वालों पर कितनी सख्ती से बात की है। कितना बड़ा अज़ाब है उन लोगों पर जो लोग दूसरों पर बुहतान लगाते हैं। लेकिन हम लोग गौर नहीं करते, और जो सुना आगे हमने पेश कर दिया कि वो ऐसा करते होंगे। अब आप इस पर भी सोचिए कि मुहर्रम की 10वीं तारीख है और वो जो मजलिस होती है उसका नाम है शाम गरीबा। और ये बात हम लोग तो जानते ही हैं कि शिया हज़रात मुहर्रम को बहुत ही धूम से, या कहिए कि बहुत ही दुख के साथ मनाते हैं, मतलब एहतमाम बहुत करते हैं। शिया हज़रात की औरतें कोई मेकअप नहीं करती हैं, अगर वो चूड़ियाँ और कुछ पहने होती हैं तो वो भी उतार देती हैं। इसलिए
कि इस महीने में हमारे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए थे, तो वो दुख मनाते हैं और पूरे मुहर्रम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान करती हैं। और भाइयों, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो वाक़या पेश आया उस वाक़ये पर दुख करते हैं कि हमारे मौला को ज़ालिमों ने शहीद कर दिया। तो जो लोग पूरा महीना इस तरह की बातें करते हों, फिर वो 10 मुहर्रम को इस तरह का काम कर सकते हैं? आप बताइए। अब भाइयों, आप ऐसे दुनियादारी के तौर पर सोचिए कि 10 मुहर्रम की रात है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके हैं, ठीक है। फिर उनकी शहादत के बाद जो वहाँ का मंज़र था, वो मंज़र वहाँ पर बयान होता है मेरी समझ से। हालांकि मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने दिमाग से सोचता हूँ कि जब वो शहीद हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि वही वाक़यात बयान किए जाते होंगे। तो जिस कबीले के सारे लोग शहीद कर दिए गए हों, चंद लोग बचे हों, एक आध औरतें बची हों, उनका पूरा कबीला लुट गया हो, तो वो औरतें क्या करती होंगी उस वक्त? वाक़या करबला में जिन बेचारी औरतों के साथ ये वाक़या पेश आया है, वो क्या करती होंगी? रोती होंगी, जो भी कहती हों। बहरहाल बहुत ही दर्दनाक वाक़या है ये। तो वही वाक़ये को 10 मुहर्रम यानी शाम गरीबा को शिया हज़रात वो बयान करते हैं और फिर लाइट बुझाकर हमें उम्मीद है कि वो रोते भी होंगे, क्योंकि उजड़ा हुआ घर है, लाइटें तो होंगी नहीं। तो वही मंज़र यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वो लोग जाहिर करते हैं। तो जिस मजमे में उस तरह की बातें की जाती हों, फिर उस मजमे के लोग वो हरकत कर सकते हैं? आप बताइए। ये तो मुसलमान हैं, कलमा गो हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम भी हो जो इस्लाम से दूर है, इस्लाम को जानता ही ना हो, और वो अगर 100-200 लोग हों, तो वो लोग भी ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग शिया हज़रात पर ये इल्ज़ाम खूब धूम से लगाते हैं। भैया, मैं इस इल्ज़ाम में शरीक नहीं हूँ। जो लोग लगाते हैं वो लगाएं, या फिर अगर किसी ने देखा हो तो आकर प्रूफ करे और मैं उसकी बात वीडियो में डाल दूंगा। अगर प्रूफ नहीं करेगा तो भाई मैं इस बात के साथ शरीक नहीं हूँ। हालांकि मैं अहले सुन्नत से हूँ, लेकिन जो लोग इस बात का सपोर्ट करते हैं वो करें, लेकिन मैं इस बात में शामिल नहीं हूँ। मुझे अल्लाह को मुँह दिखाना है, और मैंने जब वो बात देखी नहीं है तो मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। और एक बात कहते हैं कि यार शिया हज़रात जो ये शरबत और सबील बांटते हैं, तो उसमें जानते हो, उसमें अहले सुन्नत का एक बच्चा पकड़ते हैं, फिर उसका खून उसमें डालते हैं, फिर वो सभी लोगों को पिलाते हैं। अब आप बताइए कि ये काम दिमाग में बैठता है कि ऐसा काम कोई कर सकता है? जबकि कुरान पाक में साफ मौजूद है कि जिसने एक जान को मारा। कुछ अल्फाज में मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मैं किसी मदरसे में बहुत ज़्यादा पढ़ाई मैंने नहीं की है, बस ऐसे ही सीखा है। और मेरे कुछ दोस्त हैं जो उन्होंने कहा कि यार वीडियो डालिए, तो मैं डालने लगा यार। तो कुछ अल्फाज हो सकता है अदा ना हुए हों, लेकिन इंशाअल्लाह मतलब उनका आप समझ लेना तो दुरुस्त ही होगा। तो आप बताइए, जब कुरान पाक कहता है किसी इंसान की जान लेना सारी इंसानियत के जान लेने के बराबर है, और किसी एक इंसान को बचाना तमाम इंसानियत को बचाने के बराबर है, और वो लोग कुरान पढ़ते हैं, तो उनका तो मेन फोकस यही है, कुरान और अहले बैत, कुरान और सुन्नत। तो जो इस मिजाज के लोग हों वो ऐसा काम कर सकते हैं? आप बताइए। और भाइयों, इस बात से भी मैं इनकार करता हूँ। जो हमारे अहले सुन्नत के लोग नादानी में ये बात कहते हैं, तो मैं उनके साथ इस बात में शरीक नहीं हूँ। अब कोई कहे यार तुम शिया की बड़ी तारीफ़ करते हो यार, जो है क्या मामला है? कोई कहता है कमेंट में कि शियों ने कितना दे दिया है जो आप उनकी तारीफ़ करते हो। तो भैया, मुझे देगा कौन? मुझे जानता कौन है यार? हाँ? और ये बात मैं किसी के दबाव में या किसी की बुग़्ज़ में नहीं कह रहा हूँ, ये हकीकत है, तो वो हकीकत मैं बयान कर रहा हूँ। और भाइयों, एक शिया हज़रात की बात है। हमारे कुछ शिया हज़रात खुलफाए सलासा पर लान तान करते हैं,
तो वो लोग भूले हुए हैं और फ़िरकावारियत की नफ़रत में डूबे हुए हैं। वो ये गौर नहीं करते हैं, वो जो लोग लान तान करते हैं वो लोग ये बात साबित नहीं कर पाएंगे। और वो इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा पर दरवाज़ा गिरा दिया, इसलिए उनको बहुत गहरी चोट आई और उनकी वफ़ात उसी चोट से हुई है। ये इल्ज़ाम शिया हज़रात की तरफ से आता है। ठीक, अब आप ये बताइए कि अगर वो इल्ज़ाम लगाते हैं तो उनको भी प्रूफ करना चाहिए कि देखिए अहले सुन्नत की जो सियासत्ता की हदीसें हैं वहाँ पर ये बात मौजूद है, तो भाई मैं भी देखूँ कि हाँ कहाँ पर मौजूद है कि उन्होंने दरवाज़ा गिराया हो या उन्हें कोई तकलीफ़ पहुँचाई हो या मारा हो। तो अहले सुन्नत की हदीस की किसी किताबों में ये बात मौजूद नहीं है। और शिया हज़रात की जो मेन किताब है नहजुल बलागा, उसमें भी ये दरवाज़ा गिराने वाला वाक़या मौजूद नहीं है। ठीक है, हाँ बाद की किसी किताबों में हो वो बात अलग की है। तो भाइयों बाद में जो किताबें लिखी गई हैं वो चाहे अहले सुन्नत में हों चाहे शिया हज़रात में हों, तो उन किताबों को गौर से और मिजाज से दिमाग से समझ कर ही उन बातों पर यकीन करना चाहिए। क्योंकि शिया सुन्नी की जो तफरीक है तो बहुत पहले से है, तो इसलिए हो सकता है किसी ने सामने वाले की बुग़्ज़ में कोई ऐसी बात लिख दी हो जो कुरान और हदीस से मैच ना करती हो। तो इसलिए हम बाद की जो किताबें पढ़ें तो उनमें ध्यान रखें कि यार ये बात कहाँ जा रही है। अगर इंसानियत में या मुसलमानों में अगर कोई बात तफरीक पैदा कर रही है, दुश्मनी पैदा कर रही है, रंजिश पैदा कर रही है, तो भाइयों वो बात कुरान और हदीस से साबित नहीं होगी, कुरान और अहले बैत में फ़िट नहीं बैठेगी। कहने को क्या हम कहते रहें लेकिन वो फ़िट नहीं बैठेगी।